स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती का डीवी आपको मालूम ही है 30 नवंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन कुछ एडिशनल छात्र छात्राओं की जो लिस्ट दी गई है आयोग के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग अब आपका डीवी 4 दिसंबर को समाप्त होगा। आपको मालूम ही है अब 4 दिसंबर तक आपका डीवी चलने वाला है। और साथियों, एक चीज़ और समझ लो आप, 842 छात्रों की किस्मत चमक गई है और अब आपका सिलेक्शन हो चुका है लेखपाल के लिए। जो छात्र थोड़ा कम थे और 4 कैटेगरियों में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी में नहीं हुआ है। 4 कैटेगरियों के लोगों की किस्मत चमक गई है, सीधी बात यह है। अब देखो साथियों, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो 4 कैटेगरी हैं, ठीक है, जो 4 कैटेगरियों में लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, उनमें से सेकंड लिस्ट में जो फाइनल सिलेक्शन होने की कितने चांस हैं। अब देखो सीधी बात ये, कितने चांस हो सकते हैं कि इसका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है साथियों, जैसे अभी उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है डीबी के लिए, तो डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो इन लोगों के कितने चांस हैं फाइनल सिलेक्शन होने के, ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि अब यहाँ तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जस्ट कट ऑफ पर होंगे, उनका सिलेक्शन हुआ होगा, तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में। और एक चीज़ साथियों, जो मैंने पहले हर बार बताता हूँ आपको, कि जो अब ये कट ऑफ निकाली गई है, सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली गई है कुछ कैटेगरियों के लिए, तो अब आपको खुद पर विश्वास होने लगेगा कि मेरे 78 हैं, 79 नंबर हैं, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद पर आपका अपना विश्वास जगने लगेगा कि हाँ, अब मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ हो सकता है मेरा, उसके हिसाब से। ठीक है, और जो मैंने कट ऑफ बताई है साथियों, उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेगी, और ये विश्वास रखो। और जो ये कट ऑफ आई है, मैंने ये बताया था पहले भी कि इन कैटेगरियों में छात्र बहुत कम हैं और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन जस्ट कट ऑफ पर ही हो जाए, लेकिन अब तो कट ऑफ गिर चुकी है, अब उसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है साथियों, और देखते हैं साथियों कि जो एससी वाले छात्र, एक चीज़ और समझ लो, जो एससी के छात्र हैं वो बहुत परेशान है कि हमारा अब तो चलो हो गया सिलेक्शन, ये मतलब कट ऑफ आ गई 4-5 कैटेगरियों की, वो नीचे गिर गया, लेकिन जो एससी के छात्र हैं उनका कंसर्न ये है, क्या एससी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या इसी नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे एससी वालों के लिए भी। ठीक है, एससी वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, मैंने पहले से बताता चला रहा हूँ, एससी में भी बहुत ज़्यादा छात्र छात्राएं नहीं हैं। ठीक है, तो उनको भी लिए अच्छी खबर है। दूसरा, 20 नवंबर की जो शिफ्ट हुई, 20 नवंबर को डीबी हुआ जो आपका, दोनों शिफ्टों में कुल कितना डीबी स्किप हुआ है। तो एक चीज़ समझ लो साथियों, दोनों शिफ्टों में मिलाकर कल जो डीबी स्किप देखा गया, वो देखा गया 90 से लेकर 100 तक। ठीक है, 90-100 तक मान सकते हो, और लोअर लिमिट ले सकते हो। 90 लोगों ने डीबी स्किप किया दोनों शिफ्टों मिलाकर। फर्स्ट शिफ्ट में भी लगभग 50 के समथिंग था और सेकंड शिफ्ट में 40 के समथिंग मान लो, तो दोनों शिफ्टों मिलाकर जो डीबी स्किप का आंकड़ा कल रहा है वो रहा है 90 से लेकर 100 तक, और आप लोअर लिमिट लेके चल सकते हो 90 तक। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। और चैनल पे पहली बार आए हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, आओ चर्चा करते हैं कि इसमें अब क्या होने वाला है, उसकी विस्तृत चर्चा आपको इस सामने में करूँगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो साथियों, अगर आपको पहले से मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आपको मालूम होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग इतने थे। एक बार और दिखा देता हूँ आपको मैं, जैसे यूआर में 3271 पोस्ट हैं, उसके लिए 1.6 टाइम स्टूडेंट को कॉल किया गया था, और स्टूडेंट की संख्या जो हो गई थी वो हो गई थी आपकी साथियों, तो साथियों आपको मालूम पड़ गया कि जो आरटीआई की रिप्लाई के अनुसार यूआर के वो छात्र जो थे, जो टोटल हैं 3271 पोस्ट हैं, और 5323 लोगों को कॉल किया गया है। ओबीसी के इसी प्रकार से 2174 हैं, 6 गुना बुलाए गए। सबसे ज़्यादा ओबीसी के बुलाए गए 13,554। एससी के 1690 के सापेक्ष 2805, 1.65 गुना, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और एसटी के देखो 152 छात्रों के सापेक्ष 205 बुलाए गए थे। अब देखो इसके जो टाइम्स देखोगे तो आप 1.34 टाइम्स था, बहुत ज़्यादा नहीं था, और इसमें अब एडिशनल 101 लोगों को कॉल और किया गया है। ठीक है, तो 101 लोग और बुलाए गए हैं 100 के सापेक्ष, आपने देख भी लिया होगा, वो ऐसी बात नहीं है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस में 798 थे, 6.9 गुना, इसमें और ज़्यादा गुना बुलाए गए हैं, तो ये 5568 लोग, और टोटल नंबर ऑफ बैठ रहा था 27,455, तो इसमें से 20-22 लोग डिवाइड कर दिए गए थे, तो 27,433 लोग बैठ रहे थे टोटल। ठीक है, अब देखो एडिशनल देखेंगे क्या है इसमें। पीएच के जितने भी कैंडिडेट थे
चाहे जिनका 0 नंबर हो, कुछ भी हो, सब नंबर लोगों को बुला लिया गया। 4680 के समथिंग मैंने 4700 मार रखे, ठीक है। अब देखो गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में 2093 के मतलब लोगों को कॉल किया गया था 2093 को, लेकिन अब एडिशनल 331 गर्ल्स को और बुलाया गया है, ठीक है साथियों। कितना? 331। एक सर्विसमैन की बात करें, 500 लोगों को बुलाया गया था एक सर्विसमैन में, अब 203 लोगों को और एडिशनल बुलाया गया है। आपने देख लिया होगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो फ्रीडम फाइटर हैं 189 के सापेक्ष अब 207 को और बुलाया गया है। तो टोटल जो नए लोगों को कॉल किया गया है उनकी संख्या हो जाती है 842, ठीक है साथियों। तो इतने लोग हो जाते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सिर्फ ये ऑफिशियल बात कर रहा हूँ अभी। अब बताऊँगा अपनी तरफ से क्या है। देखो UR, EWS, OBC की कट ऑफ सेम गई थी। अब देखो साथियों, अगर SC की कट ऑफ देखोगे आप, ठीक है, तो SC कट ऑफ देखो 73.75 है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें भी मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें भी साथियों को विश्वास रखना चाहिए कि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मान लेना आधा नंबर बढ़ गई या पौन नंबर बढ़ गई या मतलब 0.25 बढ़ गई, इतनी बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी आपकी, ठीक है। इससे आपको ये विश्वास हो। फाइनल की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ इसकी। ST की देखो 66.50 थी, अभी 64.25 है, डिक्रीज हो गई कितनी? 2.25 नंबर डिक्रीज हो गया, बहुत अब अंतर आ गया आपका। मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनका जस्ट कट ऑफ पर होना निश्चित है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, अगर सेपरेट वीडियो देखोगे SC, ST, OBC वाली, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कितना कितना बताया है, ठीक है। और अब तो निश्चित हो ही गया, जिनका 66.50 पे सिलेक्शन हुआ था उनका सिलेक्शन पक्का है, कोई भी काट नहीं सकता इस चीज़ के लिए। अब फ्रीडम फाइटर की बात करें 70.50 पे था, अब लोग ही नहीं मिले इनको, तो 4.25 नंबर कम करके अब कट ऑफ बुलानी पड़ी है आपको। समझ रहे हो साथियों? तो कितना कम लोगों को कट ऑफ कितनी कम करके बुलाना पड़ा है, लोग ही नहीं मिल रहे इनको। अब देखो PH का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो महिला की बात करें 75.50, तो अब है इसका 75, तो इसमें भी 0.501/2 नंबर घट गया है। तो इसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है, ये भी समझ लेना, क्योंकि लड़कियों ने DB इसके बहुत ज़्यादा कर दिया है और लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं जिसकी अपेक्षा थी इन लोगों के लिए। अब देखो एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन में मैंने बताया था, एक्स सर्विसमैन के साथ ही कहीं ना कहीं लग चुके हैं, तो उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया है लोगों ने, और इतना बड़ा दिल दिखा के उन लोगों को DB स्किप भी किया है। और देखो अब कट ऑफ कितनी घट गई, 2.5 नंबर घट गई। तो आप ये समझ लो कि जो पहले आपकी कट ऑफ थी, जैसे जो ये कट ऑफ है पहले वाली 66.50, 70.50, 75.50 और 66.50, अगर इस पर आपने DB कराया है तो आप ये समझ लेना कि निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन फाइनल है। और साथियों, क्या अब ये जो लोगों के DB में नाम आए हैं, क्या इनका सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, और उनका भी सिलेक्शन होगा, ये बात मान लेना, उनका भी सिलेक्शन होगा। और ये निश्चित तौर पर ये समझ लेना आप कि उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, लेकिन ये नहीं कह सकता सबका हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा इसमें से जो कट ऑफ है। और आपको मालूम है 2 से 4 के बीच में आपको बुलाया गया है, 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में, तो आप अपना DB कराइए। और एक चीज़ और मान लो, जैसे मैंने बताया था पहले भी, SC का मैंने स्पेशल लिखा है, जो SC के छात्र हैं, जैसे 73.75 पे उनका सिलेक्शन हुआ था, मतलब कट ऑफ गई थी उनकी, मतलब DB के लिए, तो अब कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है? तो देखो साथियों, या तो कट ऑफ फाइनल 74 हो जाए, या 74.25 हो जाए, या 74.50 हो जाए। फाइनल सिलेक्शन इस पे ही होगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ SC वालों की भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है साथियों। और ये जो पहले मैंने ST का बताया, ST का इतने पे अगर आपने करा रखा है, क्या नाम है, तुम्हारा DB कराया है, तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो गया, ये मान लेना। अब फ्रीडम फाइटर का भी इतने पे सब आपने DB कराया तो सिलेक्शन हो गया। और PH अगर महिला की बात करें 75.75, मैंने पहले ही बताया था, महिलाओं की कट ऑफ भी मुश्किल से बढ़ जाए तो 1 नंबर बढ़ सकती है। जैसे मैंने, अगर वीडियो में जाके देखोगे आप, मेरी सेपरेट वाली वीडियो महिला की कट ऑफ, SC ST की कट ऑफ, उसमें सेपरेट जाके देख लेना एक बार, आपको विश्वास हो जाएगा और खुद के नंबर पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। होता क्या है साथियों, लोगों ने जो अफवाह जो हुआ बनाया कि कट ऑफ अब 82 जाएगी, 83 जाएगी, 85 जाएगी, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो गया, खुद के नंबरों पर विश्वास नहीं है लोगों को कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से सिलेक्शन में खुद उनके लिए अड़चन खुद बन गए वो लोग। तो अब एक समझ लो साथियों, खुद पर विश्वास हो जाएगा आपको कि हाँ हमारा सिलेक्शन अब होने वाला है। कट ऑफ 82, 84, 85 तो नहीं जाने वाली है, ठीक है साथियों। कट ऑफ वही घूमेगी, जनरल की कट ऑफ मैं बार बार बताता हूँ कि 78.5 से 79, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी,
इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और विश्वास खुद पर कर लो। अब आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है उससे खुद पर विश्वास हो जाना चाहिए। और 4 कैटेगरियों की अगर देखोगे तो मैंने 4-5 कैटेगरियों की स्पेशल बता रखी थी, SC की, ST की और फ्रीडम फाइटर, महिला और एक्स सर्विसमैन। वहाँ पर जाके देखना मैं जो कट ऑफ बताई है, वहाँ पर जाके देखना। अब थोड़ा मेरे पे चैनल पे भी विश्वास होगा आपको कि हाँ उन्होंने सही बताया था, तो वहाँ पर जाके देखना SC, ST, फ्रीडम फाइटर, PH, महिला, एक्स सर्विसमैन। उसमें मैंने बताया कि जस्ट कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब तो खेला ही हो गया, अब तो एक कट ऑफ और डिक्रीज हो गई। तो जिन्होंने सिलेक्शन मतलब जिन्होंने अपनी DB करा ली है उस नंबर पे, उनका तो सिलेक्शन ये मान लो कि 100% है। तो आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने बताया था मेरा एनालिसिस था, देखो सीधी बात है, मैं कोई आयोग का वकील नहीं हूँ, आयोग का अध्यक्ष नहीं हूँ, आयोग का कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक एनालिसिस था मेरा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सही जा रही हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत सटीक बैठ रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन भी होने वाला है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है ये सेकंड मेरिट लिस्ट वाली। हाँ, UR का जो मैंने बता दिया, UR, OBC, EWS, इसके बीच में 79 तक आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और SC, ST, महिला, इनका सिलेक्शन आपका जस्ट कट ऑफ पर भी होने की उम्मीद है। और वो आपको एक प्रमाण के साथ मैंने आपको प्रूव भी करवा दिया। और आयोग ने जो ये सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली है उससे प्रूव भी हो गया कि इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, इनके लोग ही नहीं है। देखो SC में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, ST में भी नहीं, फ्रीडम फाइटर तुम्हारा PH तो हटा ही दो, महिला और एक्स सर्विसमैन में, इनमें लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं मिल पा रहे DB के लिए। कट ऑफ मतलब ऐसा नहीं है कि DB स्किप किया है तो सबने किया होगा भाई, हर व्यक्ति DB स्किप करता है, हर कैटेगरी में करता है। और कैटेगरी वाइज किसी के पास डाटा तो है नहीं कि किस कैटेगरी में कितना किया है, इसीलिए उन्होंने देखते हुए इसको सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाली है। और बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट निकालने का मतलब है कि रिजल्ट देरी होगी, रिजल्ट में नहीं होगी साथियों देरी। रिजल्ट आपका निश्चित तौर पर दिसंबर अंत में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है साथियों, अगर आज का जो कोर्ट केस लगा हुआ है वो समाप्त हो जाए, अगर उसमें कुछ वर्डिक्ट देखने को मिल जाए, तो आपका दिसंबर लास्ट में आपका लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग आपको फरवरी तक मिल जाएगी हर हाल में। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा वो ये करने की ज़रूरत नहीं है कि साथियों अब रिजल्ट और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये बात मान लो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपका रिजल्ट दिया गया है आयोग के द्वारा। तो साथियों सारी बात आपको समझ में आई होंगी। और सब लोगों के लिए जैसे SC, ST, फ्रीडम फाइटर, महिला और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए तो एक लकी चांस हो गया कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर उस पर ही होने वाला है जो आपकी कट ऑफ है। और अब अगर आपको अब भी डाउट है तो वो जिस कैटेगरी के आप हो उस कैटेगरी की जाके कट ऑफ देख लेना एक बार, आपको विश्वास खुद पे होने लगेगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।